नमस्ते। कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही कोई जानकारी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाती है? ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीटी को समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। ये 3 पिलर्स पर खड़ा है। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, कम्युनिकेशन यानी संचार और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। और देखिए, ये सिर्फ गैजेट्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम ज्ञान को कैसे बनाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। अच्छा, तो टेक्निकली इसकी परिभाषा क्या है? इसे एक बड़े से छाते की तरह समझिए, जिसके नीचे वो सारी टेक्नोलॉजी आती हैं जो हमें जानकारी बनाने, स्टोर करने और भेजने में मदद करती हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो आईसीटी की नींव तो समझ ली, पर इस पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता कौन है? वो इंजन है हमारा कंप्यूटर। चलिए अब इस पर जरा गौर करते हैं। पर हाँ, कंप्यूटर का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, टेलीग्राफ से लेकर पहले सैटेलाइट तक हर एक आविष्कार ने हमें एक दूसरे से जुड़ने का एक नया तरीका दिया और आज की डिजिटल क्रांति की नींव रखी। ये स्लाइड तो पूरी कहानी ही बयां कर देती है। सोचिए, कहाँ वो कमरों जितने बड़े वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर और कहाँ आज हमारी हथेली में समा जाने वाले सुपर पावरफुल डिवाइस। हर जनरेशन के साथ कंप्यूटर छोटे, तेज और ज्यादा पावरफुल होते गए और हमारे लिए संभावनाओं की एक बिल्कुल नई दुनिया खुलती चली गई। और हाँ, साइज की बात करें तो कंप्यूटर हर शेप और साइज में आते हैं। हमारे डेस्क पर रखे पर्सनल कंप्यूटर से लेकर उन विशाल सुपर कंप्यूटर तक जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। मतलब हर काम के लिए, हर जरूरत के लिए एक अलग तरह की मशीन है। लेकिन एक कंप्यूटर असल में काम करता कैसे है? इसका राज छिपा है 2 चीजों के बीच के तालमेल में, इसका शरीर यानी हार्डवेयर और इसकी आत्मा यानी सॉफ्टवेयर। इसे ऐसे समझिए, हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, मॉनिटर, कीबोर्ड, चिप्स, वो सब हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर, वो है उसकी आत्मा, वो सारे कोड और प्रोग्राम्स जो इस शरीर को बताते हैं कि करना क्या है। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। अब हार्डवेयर काम कैसे करता है? इसका लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। हम जानकारी देते हैं जिसे कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू उस पर काम करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेस, और फिर हमें रिजल्ट मिलता है जिसे कहते हैं आउटपुट। दुनिया का हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इसी बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ संभालता है ताकि कंप्यूटर आराम से चले। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी वो सारे ऐप्स और प्रोग्राम्स जिन्हें हम असल में यूज करते हैं, वेब ब्राउज करने से लेकर गेम खेलने तक। एक अकेला कंप्यूटर तो पावरफुल है ही, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब गोता लगाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया में। नेटवर्क छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी। एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स को जोड़ने वाला छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन हो सकता है, और पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक विशाल वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन भी हो सकता है। और वैन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? खुद इंटरनेट। अब इन नेटवर्क्स को बनाने के या यूं कहें कि अरेंज करने के कई तरीके होते हैं, जिन्हें टोपोलॉजी कहते हैं। सबसे सिंपल है बस टोपोलॉजी। इसमें सारे डिवाइस एक ही मेन केबल से लाइन में जुड़े होते हैं। सेटअप करने में आसान है, सस्ता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर वो मेन केबल गई तो समझो पूरा नेटवर्क ठप। फिर आती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें सारे डिवाइस एक सर्कल में जुड़े होते हैं और डेटा एक डिवाइस से दूसरे तक एक ही डायरेक्शन में घूमता है। ये भी ठीक है, पर इसमें भी वही रिस्क है, एक डिवाइस खराब हुआ और पूरी रिंग टूट जाती है। और आखिर में स्टार टोपोलॉजी, जो आजकल सबसे कॉमन है। इसमें सारे डिवाइस एक सेंट्रल हब से जुड़ते हैं, बिल्कुल साइकिल के पहिए के तीलियों की तरह। ये बहुत भरोसेमंद है, क्योंकि अगर एक तार टूट भी जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी टेक्निकल बातें तो ठीक है, पर सवाल ये है कि इन सब का हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि आईसीटी हमारे जीने, काम करने और यहां तक कि खेलने के तरीके को कैसे बदल रहा है।
सोच कर देखिए, सुबह उठते ही ईमेल चेक करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करने और डिजिटल क्लासरूम में पढ़ने तक, आईसीटी हमारी जिंदगी के हर हिस्से में शामिल हो चुका है। इसने सच में क्रांति ला दी है। ई गवर्नेंस का ही उदाहरण ले लीजिए। अब सरकारी कामों के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। आईसीटी की वजह से बहुत से काम ऑनलाइन हो जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज, आसान और ज्यादा पारदर्शी हो गई है। और एजुकेशन को तो देखिए, ई लर्निंग ने ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। अब सीखना सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवालों पे कैद नहीं है। इंटरनेट के जरिए कोई भी कहीं भी बैठकर कुछ भी नया सीख सकता है। तो आज हमने आईसीटी की बुनियाद को समझा, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हमारी डिजिटल दुनिया बनी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि अगला चैप्टर कैसा होगा, टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा कदम क्या होगा और वो हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सभी के लिए है।